दोस्तों सबसे पहले वीक पॉइंट में आज कवर करेंगे ऊपर से नीचे लेके पूरी नीचे की बॉडी तक। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं फेस का हिस्सा, चेहरे का यानी गर्दन से ऊपर का हिस्सा। इस बोन से ऊपर के हिस्से में कौन कौन सा वीक पॉइंट आएगा, कहाँ कहाँ पे आप हिट करके एक ही बार में बंदे को गिरा सकते हैं। बहुत डेंजर अटैक होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, बैक साइड से अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये आता है जहाँ पे ये हड्डी उठी हुई होती है। इसके ऊपर मारने से पूरा ब्रेन वाइब्रेट कर जाएगा, उससे चक्कर आके गिर जाएगा। यहाँ पे आप सीधा खींच करके अगर पंच मार देते हैं या हथेली का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक कर देते हैं या फिर एल्बो का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। किसी भी कंडीशन में अगर आप इस हड्डी के ऊपर जोरदार प्रेशर मारेंगे यहाँ से ये चीज, तो बहुत बुरा चोट आएगा, बहुत बुरा चोट आएगा। बंदा नर्वस होकर सीधे जमीन पे गिर पड़ेगा। उसके बाद में आपको दोस्तों आमतौर पे देखने में मिलता है, नॉर्मल बंदा खड़ा है पीछे से जाके अटैक कर दिए। तो अटैक कहाँ पे होता है जो एक ही बार में बंदा गिर पड़ता है, वो होता है इस जगह पे, कनपटी पे, कनपटी के निचले वाले, ऊपर वाले हिस्से नहीं नीचे वाले हिस्से पे। यहाँ पे अगर खींच करके हम यहाँ पे पंच हिट कर देते हैं तो बंदे की पूरे ब्रेन जो है हिल जाएगा और ब्रेन एयर में होता है, इसीलिए उसको चक्कर आ जाएगा, आंखों के सामने तुरंत अंधेरा छा जाएगा उसके। तो ये जो हिट बनता है ये काफी पावरफुल हिट बनता है। तो ये हो गए बैक साइड की दो अटैक। उसके बाद देखिए सामने की तरफ हमारे सामने होता है हड्डियों का ढांचा। एक तरीके से हड्डियों का ढांचा है, उस पर कैसे अटैक करना वो देखें। सबसे पहले हम ये आई बोन के ऊपर अटैक करते हैं। आई बोन के ऊपर अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हड्डी, कुदरती हड्डी बनी हुई है। यहाँ पे अगर हम इस अटैक को मारते हैं तो तुरंत बंदे के आंखों के सामने अंधेरा हो जाएगा, तुरंत वो जमीन में गिर पड़ेगा। कई लोग पूछते हैं ऐसा मार देने से मौत हो जाएगी क्या? अगला जब आपको मारने पे आ गया आप अगले को मार दो। सेल्फ डिफेंस में किसी की भी जान ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार रहे हैं तो मर जाए जी जाए, उससे आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम आते हैं कहाँ, थ्रोट पे, गर्दन के ऊपर। गर्दन में आप सीधे चाप का यूज कर दीजिए या फिर पंच का यूज कर दीजिए सामने थ्रोट। ये डेंजर अटैक है, ये ऐसा डेंजर अटैक है जो जानलेवा है। उसके बाद में बात करते हैं इस नस के ऊपर। ये जो नस है सामने की, इस नस के ऊपर अगर इस नस के ऊपर अब यहाँ से चाप का या फिर पंच का यूज करते हैं तो ये भी काफी डेंजर होता है। थ्रोट के टूटने का डर होता है। जितना डेंजर ये सामने का नहीं, उससे ज्यादा डेंजर इस साइड का है। सामने वाले पे आप अटैक करेंगे तो उससे उल्टी हो जाए या ब्लड आ जाए, बहुत रेयर केस में उसकी मौत होगी। बट साइड मारने पे उसका थ्रोट सीधे टूट जाएगा। अगर हम यहाँ साइड से अटैक कर देते हैं तो उसका थ्रोट सीधे ब्रेक कर जाएगा, उसकी सांस की नली टूट जाएगी, तो डेथ होनी तय है। उसके बाद में आ जाते हैं बॉडी स्ट्रक्चर पे। उसके बाद सबसे नाजुक हिस्सा कौन सा आता है? आप कहेंगे चेस्ट का हिस्सा आता है। मैं कहूँगा नहीं, चेस्ट का हिस्सा नहीं आता है, आता है ये बोन। इस बोन के ऊपर अगर आप पास से खड़े हैं और इसके ऊपर सीधा ले जाके हड्डी का अटैक कर देते हैं तो ये काफ़ी प्रेशराइज होता है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। यहाँ से इस हड्डी के ऊपर पहला। उसके बाद अब आते हैं चेस्ट के निचले वाले हिस्से में। हमारा चेस्ट है तो चेस्ट के बीचों बीच मारना 1 इंच नीचे, चेस्ट के 1 इंच नीचे। कैसे पहचानेंगे? वही जगह है। अब मान चलिए इसका कपड़ा ऐसे उड़ रहा है, अब कैसे पहचाने? आप यहाँ मार दिए, यहाँ मार दिए, उस जगह तो नहीं लगी जहाँ लगना था। तो अब ये एल्बोज मिलाएंगे, एल्बो के ऊपरी वाले हिस्से में। यहाँ पे ये एल्बो है चिपका हुआ, यहाँ पे ऊपरी वाले हिस्से में ये अटैक करेंगे। ये काफ़ी पेनफुल अटैक होता है। हल्का सा हिट करने में इन्हें प्रेशर आ रहा होगा, इन्हें चोट आ रही होगी। उसके बाद में रिब्स। रिब्स में कौन सी रिब्स? वो होती है ऊपर की नहीं, नीचे की रिब्स। अगर ऊपर वाले रिब्स पे आप मारेंगे तो उतनी चोट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसके डिफेंड करने के लिए अंदर कुछ ऐसी मांसपेशियां हैं ऑलरेडी। बट नीचे की जो रिब्स है वो अकेले प्रोटेक्ट कर रही है किडनी वगैरह को। तो ये जो नीचे की रिब्स है हमें अटैक इसके ऊपर करना है, ना कि यहाँ करना है। हमें अटैक नीचे वाले रिब्स, जो नीचे वाले 3 रिब्स हैं वही कमजोर हैं, बाकी सारी रिब्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और ये नीचे वाली जो रिब्स हैं ये कभी मजबूत नहीं हो सकती। इसके लिए कुदरत में कोई एक्सरसाइज नहीं बनी है, ये नेचर वाइज ही मजबूत होती है, खान पान से मजबूत होती है। तो इसका अटैक काफ़ी सॉलिड माना जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब आते हैं पेट में। पेट में अगर मेहनती बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट पेट में भी एक ऐसी जगह है लेफ्ट साइड में जहाँ पे आप मारोगे तो उसके पेट में धीरे धीरे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी और आज से कुछ दिन बाद उसकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। वो कौन सी जगह बताता हूँ, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने यहाँ पे अटैक किया था उससे सेम 1 बित्ते की दूरी पे आप यहाँ पे अगर अटैक कर देते हैं
तो ये यहाँ पे काफ़ी नाजुक चीज़ें होती हैं, काफ़ी नाजुक चीज़ें होती हैं। ये अटैक सबसे डेंजर अटैक माना जाता है पेट के अंदर। अगर इस जगह, यहाँ तक कि दोनों साइड, इस जगह अगर चोट लगती है तो पेट में भी काफ़ी बुरी चोट लगेगी, काफ़ी डैमेज करेगी ये चोट। उसके बाद देखिए, अब सीधे आते हैं एब्डोमेन के ऊपर। एब्डोमेन यानी कि यहाँ से सीधे हाइड्रोसील के ऊपर किक मार देना। इन केस गर्ल्स वुमेन्स कहीं फंस गई, कोई बात हो गई या उनके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, तो इस अटैक का वो यूज़ आसानी से कर सकती हैं अपने डिफेंस के लिए। सीधा खींच करके अटैक कर सकते हैं। उसके बाद आता है थाई बोन। थाई बोन कैसे टूट सकता है, आप सही सुन रहे हैं, थाई बोन टूट जाता है। एक नॉर्मल से अटैक से वो टूट जाएगा। आपको इसके लिए अपने सिंक का यूज़ करना होता है। सिंक के यूज़ से आप उस हड्डी को तोड़ सकते हैं। हाथ ऊपर देखिए, ये है यहाँ से, इस हड्डी को खींच करके हमें थाई पे खड़ा मारना होता है, तुरंत ये ब्रेक कर जाए। बट ये इतनी धीरे नहीं, अगर कॉलर भी पकड़ लिया तो यहाँ तक खींच के इस चीज़ को मार सकते हैं। और जाहिर सी बात है, इनको इस वक्त चोट बैठ रही होगी। चोट बैठ रही है, ये देखिए चोट बैठ रही है। अभी मैं हल्का मार रहा हूँ, जब मैं पूरा पावर से खींच के मारूंगा तो इनकी पूरी खड़ी हड्डी है। याद रहे, लकड़ी को आप दबा के नहीं तोड़ सकते, बीच से मोड़ के तोड़ सकते हैं। तो वही कंडीशन होता है कुछ इसका, बीचों बीच, थाई के बीचों बीच में आपको हिट करना है। और वो हिट करना है इस जगह से, बीचों बीच हड्डी से हड्डी मारना है, ताकि उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो कम हो जाए और बीच से हड्डी टूट जाए। उसके बाद अपोजिट नी अटैक, वो क्या होता है, अब सामने फाइट वाले पोज में आ जाओ। देखिए इस पोज में खड़ा रहना, हम अगर इसका हाथ पकड़ते हुए सीधे किक खींच कर इस घुटने पे मार दें यहाँ से, ये तो इसका पैर टूट जाएगा। नहीं भी टूटेगा तो ये नीचे गिर पड़ेगा, लिगामेंट खसक जाएंगे इधर उधर और ये बुरी तरीके से घायल हो जाएगा। तो इन टेक्निक के साथ आप रोड फाइट में किसी का भी सामना कर सकते हो और उसे हरा सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो तुरंत लाइक कर दीजिए, और जो भी आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आकर के मैसेज डाल दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। और हो सकता है उस पर वीडियो बना के जल्दी दे दूँ मैं आपको। एंड चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो बेल आइकन को ऑल पे हिट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे हिट कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में। और अगर आप मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, एक फाइटर बनना चाहते हैं, फाइटर बनना हर एक का सपना होता है दोस्तों, सेल्फ डिफेंस के लिए रेडी होना ये ड्रीम होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। और अगर आप मेरे पास आके सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी है, आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं और आपका अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग करा के आपको दिया जाएगा। रहना खाना ट्रेनिंग सब कुछ 5000 के अंदर है यहाँ पे आपको पूरी। एंड दोस्तों, आप मेरे से डॉक्यूमेंटेशन करा के अपना क्लब भी ओपन कर सकते हैं। बुधम वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन में आपको डिस्ट्रिक्ट हेड या स्टेट हेड की पोस्ट भी दी जाएगी और आप इस फील्ड में बहुत आगे तक निकल सकते हैं। इवन लाखों में अर्निंग कर सकते हैं और ढेर सारे अपने नीचे क्लब भी रन कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ से मिलेगी, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लेट मत कीजिए। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोई और ले गया तो आप रह जाओगे फिर। अगर आप अच्छे फाइटर हो, इसमें ग्रो करना चाहते हैं तो तुरंत अप्लाई कीजिए इस चीज़ को। और अभी इसका प्राइस बहुत कम चल रहा है, बहुत कम चल रहा है, जो कि एक बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस है। आप उसमें इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।